अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अपने पेपरों की तैयारी में लगे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, हमने पिछली वीडियोस में 9th क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात की थी, फिर 10th क्लास के, और इंशाल्लाह आज फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है जो 9th क्लास में या 10th क्लास में है, तो उसे जो है मेरी पिछली वीडियोस आप ज़रूर दिखाएं, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि बुक के अंदर, बुक के लास्ट पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पड़े होते हैं, आपने वो लाजमी जो है वो अटैम्प्ट करनी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बुक के लास्ट पर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पड़े होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ख़ासकर फेडरल बोर्ड वाले जो हैं तो वो ज़रूर जो है बुक का विज़िट ज़रूर करें, उसके लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं वो लाजमी देखें। इसके अलावा के बोर्ड हो गया, सिंध बोर्ड या पंजाब बोर्ड, उनके इतने ज़्यादा नहीं आते जो इन पर क्वेश्चंस पड़े होते हैं, बल्कि उनके टॉपिक्स के अंदर ही जो है वो क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो उसके बाद जो है डायग्राम्स आपने करनी है, जितनी भी आपकी बुक के अंदर डायग्राम्स हैं, लेबल डायग्राम्स जो है आपने वो करनी है। डियर स्टूडेंट, डायग्राम्स के हवाले से फर्स्ट ईयर है तो मैं डायग्राम्स के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि बिलफर्ज आपने कोई डायग्राम बनाई हुई, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में आपने कोई डायग्राम वगैरह ड्रा की है, तो डायग्राम ड्रा करने के बाद जो है ये डायग्राम बनी हुई है बिलफर्ज, तो इसके लास्ट पे इस जगह पे आपने ये बात लाजमी मेंशन करनी होती है, फिगर जो चीज़ भी है, वायरस है या बैक्टीरियोफेज है, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज है, तो आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है नीचे। क्यों? क्योंकि इसके 0.5 मार्क्स होते हैं बोर्ड के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जितनी भी आपकी बुक के अंदर डिजीज़ेज़ हैं वो भी आपने करनी है। तो डिजीज़ के अंदर आपने 4 बातें लाजमी मेंशन करनी होती हैं। सबसे पहले उस डिज़ीज़ की आपको डेफिनीशन आनी चाहिए कि ये डिज़ीज़ जो है ये कौन सी है। इसके बाद इसके काजेज़ आपने लिखने हैं कि इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं, किस वजह से ये डिज़ीज़ फैली। इसके बाद इसके सिम्टम्स आपने लिखने हैं कि इसकी अलामात कौन कौन सी हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ है हमें। इसके साथ साथ जो चौथा स्टेप इसके अंदर होता है वो हमारे पास ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन का होता है। ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन का अगला स्टेप हमारे पास इसके अंदर होता है। तो ये 4 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, डेफिनीशन, काजेज़, सिम्टम्स और प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट। तो ये कुछ जो है बेसिक चीज़ें थी। तो चलें हम स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सबसे पहला चैप्टर हमारे पास यही है। तो इस चैप्टर के अंदर टेक्निक्स सबसे पहले पढ़ी हुई, तो उन टेक्निक में हमारे पास स्टेनिंग की टेक्निक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेनिंग की टेक्निक। इसके बाद अगर इससे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन और इसके फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास स्टेनिंग की टेक्निक हो गई, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, इसके साथ साथ जो है ये न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी। तो ये कुछ पहले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है हमारे पास वो है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ साथ जो है हमारे पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन
एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और इसके साथ साथ आरएनए एंड इट्स टाइप्स। तो दूसरे चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपको कुछ 4-5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी एंड पर बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। ये जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एंड पे 4-5 चैप्टर भी बताऊंगा। जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमें बिल्कुल बस टू द पॉइंट बताएं, ये 4 या 5 चैप्टर 7 चैप्टर ये बताएं, तो इंशाल्लाह उनके लिए जो है अगली एंड पर मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ तीसरा चैप्टर हमारे पास एंजाइम्स का है। तो एंजाइम्स के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके साथ एंजाइम इनहिबिशन, इसके साथ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो ये हमारे पास जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके साथ चौथा चैप्टर हमारे पास जो है वो बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स, तो इस चैप्टर के अंदर जो है डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनके मुख्तलिफ और भी नाम हैं हमारे पास, तो वो आप अपनी बुक से देख लेंगे जितने भी हैं, तो उनको भी आप साथ वो कर दें। इसके साथ रेस्पायरेशन हमारे पास, रेस्पायरेशन की फिर 2 टाइप्स हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं, एनाएरोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन की फिर 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसके साथ जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एरोबिक रेस्पायरेशन की भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है C4 फोटोसिंथेसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके साथ 5वां चैप्टर जो है हमारे पास है ए सेलुलर लाइफ, ए सेलुलर लाइफ का है। तो ए सेलुलर लाइफ के अंदर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। इसके साथ साथ HIV और HIV का स्ट्रक्चर हो गया, HIV का लाइफ साइकिल हो गया। तो ये मुख्तलिफ, HIV के बाद हमारे पास इसके अंदर एड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एड्स। और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आने वाला हमारे पास जो टॉपिक है प्रायॉन्स एंड वायराइड्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। इसके साथ छठा चैप्टर जो हमारे पास है वो है प्रोकैरियोट्स। इनको साथ साथ आप लिखते जाया करें, वीडियो पॉज करके लिखते जाया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो है उनको भी ये वीडियोस वगैरह मिल सकें। अच्छा, छठा चैप्टर हमारे पास है प्रोकैरियोट्स का। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया, आर्किया एंड आर्चिया भी इसको पढ़ते हैं, आर्किया भी पढ़ते हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया। इसके साथ
साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसके साथ साथ जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। इसके साथ साथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये जो है हमारे पास इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर थे। और हाँ, इसके साथ साथ मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया, मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर। 7वां चैप्टर जो हमारे पास है वो है प्रोटिस्ट एंड फंजाई। प्रोटिस्ट्स एंड फंजाई। तो इसके अंदर हमारे पास मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, और साथ ही हमारे पास इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनिमल एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो एनिमल एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज भी पड़े हुए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसे अक्सर नहीं आते, अगर आ भी जाए तो वो दूसरे पार्ट, बी पार्ट में आ जाते हैं, या सी पार्ट अगर होता है तो वहाँ पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम, ये हमारे पास जो है ये 7वां चैप्टर था। इसके साथ साथ 8वां चैप्टर जो हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, तो इसके अंदर जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। फर्स्ट ईयर के अंदर ये लाइफ साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लाइफ साइकिल आपके पास पड़े हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके साथ साथ जो है ये एंजियोस्पर्म के बारे में, और एंजियोस्पर्म को जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि एंजियोस्पर्म को जो है सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्यों कहा जाता है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट इनको क्यों कहा जाता है। तो इसके अंदर 6-7 आपने पॉइंट लिख देने हैं। इसके साथ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हमारे पास है इनफ्लोरेसेंस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास 8 चैप्टर हो गए। 9वां चैप्टर जो हमारे पास है वो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, तो इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी कैविटी के लिहाज से एनिमल को कैसे डिवाइड किया जाता है, कितने हिस्सों में। तो ये बॉडी कैविटी के लिहाज से डिवीजन ऑफ एनिमल। इसके साथ साथ जो है हमारे पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड ममेलियन, तो इनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये ममेलियंस और एम्फीबियंस हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स भी पड़े हुए हैं, 9 फाइलम्स दिए हुए हैं, तो 9 फाइलम्स के अंदर भी दे सकते हैं।
अगर मैं इस तरह कह दूं कि ये जो 9वां चैप्टर है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर जो हमारे पास है, जिसके अंदर से कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। अब ये फिक्स नहीं कर सकते कि कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे तो वो इन 3 टॉपिक्स के में है। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी से आ सकते हैं। जितने फाइलम 9 फाइलम पड़े हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी जो है क्वेश्चन वगैरह देते रहते हैं। नहीं तो उनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी देते हैं, MCQs भी उनसे बनाए जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि इस चैप्टर को आप ज़रूर ट्राई दें, इसको छोड़ें नहीं। इसके साथ साथ जो है हमारे पास 10वां चैप्टर जो है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है वो वाटर रिलेशन के बारे में है। वाटर रिलेशंस, सॉल्यूट पोटेंशियल हो गया, प्रेशर पोटेंशियल, इस तरह वाटर रिलेशंस के बारे में हमारे पास ये टॉपिक है। इसके अलावा जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर 2 हमारे पास हाइपोथेसिस दिए हुए हैं। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी है, और इसके साथ साथ जो है पोटाशियम आयन इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास टैक्ट थ्योरी जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसेंट ऑफ सेप के अंदर ये टैक्ट थ्योरी। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके साथ साथ जो है फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास रोल ऑफ कैम्बियम, रोल ऑफ कैम्बियम इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके साथ साथ 11वां चैप्टर हमारे पास डाइजेशन का है। डाइजेशन, तो डाइजेशन के अंदर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डाइजेशन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास पेंक्रियाज एंड लिवर, पेंक्रियाज एंड लिवर। 12वां चैप्टर जो हमारे पास है, 12वां चैप्टर वो सर्कुलेशन के हवाले से, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और इसके साथ साथ हमारे पास जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, तो ये इस चैप्टर के अंदर 3-4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी, 11वां चैप्टर, सॉरी 13वां चैप्टर जो हमारे पास है। तो इस चैप्टर के अंदर तीनों लाइंस ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, और आखिरी जो टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमारे पास इननेट या इनबर्न, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हमारे पास दो टाइप्स हैं। इसके बाद फिर इनकी अपनी टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव, और फिर आगे उनकी अपनी टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो शॉर्टकट तरीका ये है कि बायोएनर्जेटिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, ये 5 चैप्टर जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर के अंदर शुमार किए जाते हैं। तो बोर्ड के अंदर MCQs भी इन्हीं चैप्टर के अंदर से ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इस तरह जो है ये 5 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो लाइक और काबिल स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन में आने वाले हैं, तो वो इन टॉपिक्स पर जो है वो पूरा कोर्स ही करें, लेकिन इन टॉपिक को जो है वो मज़ीद गहराई से देखें। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियोस में भी मैं ये कहता रहता हूँ, कहा है मैंने कि ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ये एक सदका जारिया होते हैं, ये एक अच्छाई का काम होता है। तो अच्छाई का काम जो है आप इसको जितना बढ़ाएंगे वो सदका जारिया होगा। तो चलो, ये अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। तमाम स्टूडेंट के लिए भी मेरी दुआएं हैं, तमाम व्यूअर्स के लिए भी मेरी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अब मुझे इजाज़त। वस्सलाम। अल्लाह।